सैयद जफर इस्लाम, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। पीएफआई को लेकर बहुत बातें होती हैं, बहुत सारी चीजें सामने निकलती हैं, बहुत बार यानी कि दंगे से लेकर पथराव से लेकर किसी आतंकी मॉड्यूल तक। मैं यह समझना चाहती हूं कि अगर इतनी सारी चीजें हैं तो उस पर प्रतिबंध की क्या कोई कोशिश की जा रही है? देखिए श्वेता जी, पहले तो ये बता दें, ये संगठन जो है वो देश विरोधी संगठन है, समाज विरोधी संगठन है और कम्युनिटी विरोधी संगठन है। जिस समाज से ये संगठन के आप जोड़ रहे हैं, मुस्लिम समाज के लिए, उसके लिए भी विरोधी संगठन है। और ये सभी जो इनकी जो काम है इस संगठन का, सब देश को तोड़ने वाला काम है और देश को घात पहुंचाने वाला काम है। ऐसे में सारे दस्तावेज जो है इकट्ठे किए जा रहे हैं और ये प्रक्रिया जो है उसकी लीगल प्रोसेस जो है उसके तहत इसको बैन करने की भी प्रक्रिया चल रही है। मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार इसके बारे में बिल्कुल सख्ती से निपटेगी इस चीज को। और इस जैसे सिमी को बैन किया था वैसे इसको भी बैन किया जाएगा, इसमें कोई दो संदेह की बात नहीं है। लेकिन चूंकि कानून अपने हिसाब से काम करता है, लॉ का अपना प्रोसेस है, वो प्रोसेस चल रहा है और इनकी गतिविधियों का जो है बार बार जो है नोटिस किया जा रहा है, इसलिए लोगों के सामने भी आ रहा है। ऐसा पहले हो चुका है कि ऐसे कुछ संगठनों को आप पूरे लीगल प्रोसेस के थ्रू नहीं गए तो उनको छुटकारा कानून से मिल जाता है, कोर्ट से छुटकारा मिल जाता है, आपको पता है। इसलिए इसको ऐसे केस दर्ज किए जाए जिसमें मिलने की कोई गुंजाइश न रहे। इसलिए जल्दी में नहीं बल्कि इसको सूझबूझ के साथ सारे दस्तावेज इकट्ठा करके और सब चीज जब मुकम्मल तौर से हो जाए तभी इस पे कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की कार्रवाई जो होती है। अभय दुबे जी, कितनी सूझबूझ सरकार की आपको नजर आ रही है और कितनी चिंता आपको एक भारतीय के तौर पर? श्वेता जी, भारतीय के तौर पर चिंता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार राज्य की सुरक्षा की अपेक्षा अपनी सत्ता की भूख को प्राथमिकता देती है। मैं सिलसिलेवार 5 बातें आपसे सम्मुख करता हूँ। अब देखिए, अगस्त 20 में उत्तर प्रदेश की सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखती है कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। ठीक उसके 1 साल बाद 2021 में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी चीफ जस्टिस की 3 जजों की बेंच के सम्मुख ये कहते हैं अप्रैल 2021 में कि केंद्र की सरकार इस पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई प्रगति पर है। अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं उससे 2-3 महीने पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये ANI ट्वीट करता है। एक लाइन में उसकी पढ़कर बताता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेज दैट द मीडिया रिपोर्ट अबाउट मीटिंग ऑन बैनिंग PFI इज इनएक्यूरेट। वो कहते हैं कि PFI पर प्रतिबंध लगाने की कोई मीटिंग की जो मीडिया रिपोर्ट है वो बिल्कुल गलत खबर है। मैं हर बार आप सभी टॉक शोज में इस बात को चुनौती देता हूं कि जब तक कर्नाटका का चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक PFI पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि उसका राजनीतिक जो संगठन है SDPI वो कर्नाटका के अभी हाल ही के में दक्षिण कर्नाटका की बात हो या ODP हो, मतलब कोस्टल कर्नाटका में स्थानीय निकाय तक में बहुत सीटें अर्जित करने लगा है। तो ये चाहते हैं कि मुसलमानों के वोट PFI का राजनीतिक संगठन SDPI संग्रहित करे और इससे राजनीतिक रूप से दूसरे दलों को नुकसान पहुंचाया जा सके। इस छोटे उद्देश्य के कारण उस पर प्रतिबंध भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं लगा रही है, मेरा गंभीर आरोप है। सैयद जफर इस्लाम, आप जवाब देना चाहते होंगे, लेकिन हम एक एक करके पहले सभी मेहमानों को जोड़ लें इसमें। विनोद बंसल जी, राजनीति, मजहब या आतंक, क्या चल रहा है इसमें? देखिए, तीनों की तीनों हैं इसमें। ये तो तीनों का खिलाड़ी है, राजनीति का भी, मजहब का भी और आतंक का भी। और मजहब का नाम आतंकवाद में कैसे प्रयोग करना चाहिए ये इसको बखूबी जानते हैं। आप देखिए कि 1947 के बाद में अब 100वीं वर्षगांठ पर ये भारत के पुनः एक और विभाजन की तरफ ले जा रहा है। जो विजन 2047 इसने जारी किया है, उस विजन 2047 में वही गजवाए हिंद की बात कही है और शरीयत के कानून लागू करने की बात कही है। इसने ये भी कहा है कि भाई हम किस तरह से हिंदुओं को मारेंगे, पीटेंगे और उनको धर्मांतरित करेंगे या उसको अपने शरीयत के कानून के अंतर्गत लाएंगे। साथ ही साथ आप देखिए कि ये बातें तो तब ब्लास्ट हुई जबकि माननीय प्रधानमंत्री का वहां पर दौरा हुआ
अन्यथा तो बिहार में तो बड़े आराम से सब आतंक का नंगा नाच चल रहा है। आप देखिए कि मैं आपको बता दूं, पिछले 5 वर्ष के अंदर 100 से अधिक बम विस्फोट की घटना बिहार के अंदर अकेले हो चुकी। भागलपुर, मोतिहारी, गोपालगंज, आरा, खगड़िया, बांका, जमुई, ऐसे मुजफ्फरपुर, ये ऐसे गढ़ हैं। क्या अकेले मुजफ्फरपुर की बात करो तो वहां भी 100 से अधिक घटनाएं वहां हो चुकी, और हर घटना को सिंपल वो बम विस्फोट की जगह वो कह रहे हैं कि पटाखे की बात है ये। तो बिहार का खासकर जो सीमांत क्षेत्र है, जो सीमांत जिले हैं, उन जिलों में तो इस्लामिक जिहादियों की गतिविधियां खुलेआम चलती हैं। कोई सरकार उस पर कोई प्रतिबंध लगाने को तैयार नहीं है। और ये जो आप देखिए जो मॉड्यूल ब्लास्ट हुआ है, उस मॉड्यूल में तो अनेक राज्यों के लोग भी इन्वॉल्व हैं, यानी देशव्यापी ये साजिश चल रही थी। और आप देखिए कि तमिलनाडु के हो, केरल के हो, कहीं के भी हो, वो सारे के सारे लोग मिलकर के उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और सरकार मूक दर्शकों की बैठी हुई है। ये कैसे चलेगा भाई? आप मुझे बताइए कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इन्होंने ये तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। खैर ठीक है, मैं मानता हूं कि नहीं किया, उसको करना चाहिए था, मैं इस बात का सपोर्ट करता हूं, लेकिन उन्होंने कभी मांग भी नहीं करी। दुर्भाग्य यह है इस देश का कि अभी और भी आपके पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, इनमें से पूछिएगा डायरेक्ट से क्या आप मांग करते हैं इसमें प्रतिबंध की? इन्होंने कभी कोई लेटर लिखा होगा भारत सरकार को? नहीं। आज विश्व हिंदू परिषद केरला की बैठक में, प्रांत की बैठक संपन्न हुई, उस बैठक में आज बाकायदा प्रस्ताव पारित करके विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि ऐसे इस्लामिक जिहादी, देश विरोधी और धर्मद्रोही संगठन को अविलंब बैन करना चाहिए। मैं कहता हूं ऐसा कोई प्रस्ताव क्या कांग्रेस ने लाया? ठीक है, समाजवादी पार्टी ने लाया, ठीक है, किसी पार्टी ने लाया? देश को तोड़ने वालों के साथ हमेशा खड़े होते हैं, बड़ा दुर्भाग्य। जी, पहले शक्ति यादव जी, क्या देख रहे हैं आप इसमें? राजनीति या फिर राजनीति वो है जो कि पीएफआई के बचाव में खड़े लोग करने लगते हैं? श्वेता जी, कोई भी संगठन जिनकी गतिविधियां इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है या जिनके लिंक कहीं विदेशी मुल्कों से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे संगठनों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई शासन को करनी चाहिए। लेकिन उन्हीं इलाकों में ज्यादातर जो हम देख रहे हैं हाल के दिनों में, और आप भी इन चीजों को देखते हैं, एकाएक आतंक का एक नाम दिया जा रहा है। मैं कोई भी आतंकवादी, कोई भी आतंकी घटना देने वाले कोई भी संगठन अगर हैं, उसकी पुष्टि होती है तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और इस देश के अंदर में कई ऐसे संगठन हैं जिन पर कई बार बैंड लग चुका है। आरएसएस जैसे संगठनों पर 2-2 बार इस देश के अंदर में बैंड लगा है। माफ करिएगा, हम तो किसी संगठन की बात करते हैं, लेकिन अगर संगठन में अगर एक रूपता रंग से एक ही तरह के अगर शिक्षा और दीक्षा दी जाए जिसके कारण समाज विखंडित हो, नफरत हो, तो ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हम किसी मजहब के नाम पर, किसी जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर हम बात नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति, कोई भी धर्म के मानने वाले लोग जिनकी गतिविधियां देश के विद्रोह में है या इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, थ्रेट है, तो एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़कर के कार्रवाई करनी चाहिए।